तो नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। जैसा कि आज होली का पर्व है, तो आप सभी को सबसे पहले होली की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। उम्मीद है आप सभी साथी होली का आज का जो त्योहार है काफ़ी आनंदपूर्वक एन्जॉय किया होगा। लेकिन इसी बीच लखनऊ से एक खबर आई है। एक साथी ने इंस्टाग्राम पर मुझसे बात की और बताया कि राकेश, जो कि लखनऊ के टेढ़ी पुलिया का रहने वाला होता है, वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए गया हुआ था और किसी ने उसकी आँख में कलर स्प्रे डाल दिया और उसकी आँख चली जाती है, जलन होने लगती है। वो परेशान होता है, चिल्लाने लगता है। अब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, तो जहाँ पहले हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। एक कंपाउंडर होता है, तो वो कहता है कि किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। आज वैसे भी होली है, तो कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, वो अब घर पर होंगे। अब वहाँ से बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, तो वहाँ डॉक्टर जब इलाज करते हैं, तो कहते हैं, इसकी एक आँख खराब हो चुकी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो अभी कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी आँख सही हो पाएगी। अब जैसे यह बात परिवार वालों को पता चलती है, परिवार वालों की जो खुशियाँ होती हैं, होली का माहौल, हँसी-खुशी होली खेल रहे थे, वह गम में बदल जाता है, मातम में फैल जाता है। कहने का उद्देश्य यही है कि साथियों कि कोई भी काम हो, होली हो, दिवाली हो, सतर्क होकर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके एन्जॉय के चक्कर में किसी की आँख चली जाए, किसी के कान के पर्दे फट जाएँ, क्योंकि होली और दिवाली अक्सर कर ऐसे ही घटनाओं को जन्म देते हैं। क्योंकि सतर्कता कहते हैं कि जहाँ हटी, सावधानी जहाँ हटी, वही दुर्घटना घटी। अगर वह लड़का कलर स्प्रे नहीं करता, गुलाल लगाता, रंग हाथों से लगाता, तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन नए-नए तरीके जो आ रहे हैं मार्केट में, इससे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार के नालंदा के शिलाव थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा टोला की। विश्वकर्मा टोला का रहने वाला एक लड़का 22 मार्च को राजगीर में कोचिंग करने के लिए जाता है, लेकिन वह घर नहीं लौटता है। अब रात 8 बज जाते हैं। घर वाले इंतजार करते हैं कि लड़का हो सकता है कि कुछ देर बाद आए, दोस्तों के पास हो। 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, जब लड़का नहीं आता है, तो अब घर वाले परेशान होने लगते हैं और परेशान होकर उसके साथियों से बातचीत करने लगते हैं, पूछताछ करते हैं, तो भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन किया जाता है, वहाँ से भी कुछ खबर नहीं मिलती है। अब कोचिंग सेंटर के मालिक से बातचीत होती है, तो वहाँ पता चलता है कि वह तो दोपहर में ही निकल गया था। अब घर वाले अब कुछ सोच ही रहे थे, तभी उनके मामा पर एक फ़ोन आता है, 10 लाख रुपए कैश दे दो, वरना तुम्हारे भांजे की हत्या कर दी जाएगी। अब वो परेशान होते हैं, परेशान होकर पहुँचते हैं राजगीर थाने। थाने जाने के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है और शिकायत दर्ज कराने के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल जो लड़का रहता है, वह राजगीर एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करता था और वहीं एक लड़की भी पढ़ने आती थी, जो कहा जा रहा है कि उसी के रिश्तेदार थी। अब उसके घर भी वो आता-जाता था। इसी बीच दोनों की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे मोहब्बत में बदल जाती है। अब दोनों एक-दूसरे से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते-करते अब लड़का आए दिन लड़की के साथ भी कोचिंग में बातें करता, उससे मिलता। एक दिन लड़की घर पर अकेली रहती है, तो उसके घर पर कोई रहता नहीं है। वो फ़ोन करती है और फ़ोन कर उस लड़के को बुलाती है और बुलाने के बाद उसे साथ घर में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। बातचीत आगे बढ़ता है, दोनों एक-दूसरे में इस कदर खो जाते हैं कि फिर एक दिन लड़का लड़की के घर जाता है उससे मिलने। तभी घर वाले देख लेते हैं और उसकी पकड़कर पिटाई कर देते हैं। पिटाई इस हद तक होती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। कुछ समझदार लोग आते हैं, बीच बचाव करते हैं, लड़के को वहाँ से हटाते हैं। लड़का घर पर जाता है, घर वाले भी बवाल करते हैं। अब बात मारपीट तक पहुँच जाती है। किसी तरह सुलह-सपाटा होता है, फिर बात दब जाती है। कुछ दिनों बाद फिर लड़की बातचीत करने लगती है और बातचीत करते-करते लड़के से कहती है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज बहुत मिलने को दिल कर रहा है। फिर से लड़का एक दिन उसके साथ मिलने के लिए बेताब रहता है। वो अभी रात को उसके घर पहुँचता है। घर पहुँचता है, फिर वह पकड़ा जाता है और फिर से उसकी धुनाई होती है। गाँव वाले भी देखते हैं, वो हैरान रहते हैं। किसी तरह से अब
लड़के को बीच बचाव कर हटाया जाता है। अब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए मानने वाले नहीं थे। वो इस कदर मोहब्बत करने लगे थे कि उनको घर की चिंता नहीं थी, लोगों की चिंता नहीं थी। अब घर वाले जो उसके रिश्तेदार रहते हैं लड़की को समझाते हैं, लड़की समझने को तैयार नहीं रहती है। अक्सर कर छुप छुप के दोनों मिला करते थे। अब इसी बीच 22 मार्च को फिर से लड़का कोचिंग से निकलता है और कोचिंग से निकलने के बाद वह रास्ते में गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता है। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। लाश का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है, गला दबाया गया है। उसके बाद कई बार प्रहार भी किए गए हैं। अब घर वाले हैरान परेशान रहते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो पता चलता है कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके उसी रिश्तेदार ने की है जिसकी वह लड़की है। फिर से लड़का होली मिलने के लिए शाम को उसके घर जाने वाला था कि अब वहां से वह होली मिलने के बाद सीधे अपने गांव चला जाएगा, सिलाव। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसको घर में कैद कर लिया। कैद करने के बाद उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो लोगों ने, उनके रिश्तेदार ने उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए, कोई किसी को इसकी खबर ना हो इसलिए लाकर सिलाव के पास ही सड़क के किनारे फेंक दिया। अब घर वाले हैरान हैं, परेशान हैं। घर वालों का कहना है कि जानबूझकर रिश्तेदार के द्वारा मेरे बेटे की हत्या की गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं रिश्तेदारों की है। लड़का लड़की से मोहब्बत करता था और लड़की भी लड़के से मोहब्बत करती थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे और यह रिश्तेदार को मंजूर नहीं था। तभी पुलिस को पता चलता है कि उस दिन उसके एक दोस्त ने मिलकर फोन किया था लड़के को और पार्टी के लिए घर पे बुलाया था। उसके बाद जब पार्टी के लिए बुलाया गया था तो वहीं पर वह रिश्तेदार भी मौजूद थे और उसमें कुछ गोलियां मिलाई गई थी। और जब लड़का बेहोशी की हालत में आने लगा तो लड़के की हत्या कर दी गई। अब पुलिस तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य साथियों किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। ये एक छोटी सी घटना थी तो मैंने सोचा कि आप सभी साथियों को, आज होली का त्यौहार है, आईपीएल भी चल रहा है, तो आज की कहानी थोड़ी शॉर्ट रखी जाए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। चलते चलते इंद्रदेव यादव हैं, शतपति नेपाल से हैं, देवकर्णन प्रजापति हैं, अर्जुन राव हैं, महमूद हयात खान है, ज्ञानेंद्र तिवारी हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।